नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। द गुंजन शो में मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। वैसे तो मैं 12:30 के बाद ही दोपहर का खाना स्टार्ट करती हूँ बनाना, जब मैं सिया को स्कूल से ले आती हूँ। लेकिन दरअसल आज ये जब सुबह गए थे तो इनका थोड़ा पेट ठीक नहीं था, इसलिए लंच लेकर नहीं गए। तो मुझे लग रहा है कहीं आज जल्दी ना आ जाए, तो मैं बना रही हूँ लौकी। और जो लौकी होती है पीस काट के बनती है, वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तो ये लौकी खाते ही नहीं है, लेकिन जब आज पेट ठीक नहीं है तो मैंने सोचा चलो लौकी जो बॉईल करके बनाते हैं वो बना देती हूँ। उसको ये थोड़ा बहुत खा लेते हैं दही के साथ, और पेट के लिए भी अच्छी रहेगी। तो लौकी बॉईल होने के लिए रखकर मैं सिया को लेने चली गई थी। गर्मी में बहुत गर्मी है, बुरा हाल है। क्या हुआ? कैरी फ्रूट्स का पावर अभी लाती हूँ। अरे कपड़े निकाल ले पहले। अच्छा आप सॉक्स निकालो, जितना निकल जाएगा उतना निकालो। हेलो गाइस, अभी मम्मी मुझे स्कूल से लेके आई है। फिर मेरे भाई की ना कार वैन आएगी, कि वो वैन से जाता है, वैन से आएगा आएगा पर पापा आएंगे मेरे। पापा वहाँ से जाते हैं, उनकी कार की आवाज़ आएगी। तो मम्मी ना फ्रेंड्स को जूस दिखाती हूँ। फ्रेंड्स का जूस दिखा दिया। फ्रेंड्स देखिए मेरा जूस, ये हमारा 10 फ्रूट्स का पावर वाला जूस है। 10 फ्रूट्स का। अब गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया। मुश्किल से वैसे तो 5-10 मिनट लगी है, लेकिन बस बाहर निकलते ही बुरा हाल हो जाता है। कौन सा स्टॉल लोगे? देखिए स्टॉल से पीऊंगी। तो मामा जी के से लाए थे। मामा जी के से लाए थे। यार बहुत गर्मी है बस। क्या कर रही है? भजन जल्दी आ। आज ऐसी है। मैं आपका पी रही हूँ। फिनिश। पानी पी रही हूँ। मम्मी बताओ, आप मुझे बताओ क्या क्या फ्रूट चाहिए। आज मैं लेके आऊंगी तुम्हारे फ्रूट पक्का प्रॉमिस। बताओ। एक अनार ना, आज कब बनाना है, एप्पल है, एप्पल बनाना है। और बहुत सारे मंगवाऊंगी। तो नाम तो बता फ्रूट्स का। ले आओगी? कब लाओगी वैसे? आज जब स्कूल जाऊंगी ना, कविता सुनाने उधर से लेके आ जाऊंगी, ठीक है? पाइनएप्पल इस मौसम में मिलता है। फ्रेंड्स, हमारी सिया है ना फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा शौकीन है, और जो फ्रूट्स घर में होंगे वो ये नहीं खाएगी, इसे दूसरे नए चाहिए होते हैं। तो घर में एप्पल रखे हुए हैं, बनाना रखे हुए हैं, लेकिन वो इसे नहीं खाने। तो अभी ये बता रही है कि मुझे कौन कौन से फ्रूट्स चाहिए। तो अपने पापा को ये फ़ोन करके बोल देते कि आओगे तो लेकर आना, और 2-3 फ्रूट्स बताएगी। अगर कोई सा नहीं मिलता तो उसी चीज़ को लेकर रोती है। तो मैं कह रही हूँ कि अपनी लिस्ट बनवा दो, कौन कौन से फ्रूट्स आने हैं, आ जाएंगे। तो वही ये सब बता रही है। तो फ्रेंड्स, सिया ने अपनी फ्रूट्स की लिस्ट मुझे बनवा के दे दी है। देखिए और इसने लिखवाए हैं। देखिए कौन कौन से बताना। मैं बोल देती हूँ, समझ में नहीं आएंगे दूर से। अनार, मैंगो, ग्रेप्स, लीची और स्ट्रॉबेरी। ठीक है? हाँ। हैप्पी? अब मैं काम कर लूँ किचन में? हाँ। चलो तो ठीक है, जब जाऊंगी तो ले आऊंगी। और आज ये बोल रही है कि आज पापा नहीं लाएंगे, आप लेके आना। तो बस उसकी लिस्ट विस्ट तैयार करके मैं आ गई हूँ किचन में। देखिए लौकी मैंने बॉईल होने के लिए रख दी, तो वो बॉईल हो गई थी। और उसके बाद ना उसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निचोड़ कर मैंने लौकी को रख लिया। और देखिए बिल्कुल सिंपल मैं बनाती हूँ, इसमें कुछ नहीं, हींग, जीरा और जो धनिया पाउडर है वो डाल दिया, और थोड़ा सा टमाटर की प्यूरी डाल दी है। सावन का महीना चल रहा है तो प्याज मैं नहीं डालती, और वैसे भी इसमें प्याज कुछ ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वो ये पेट ख़राब है तो थोड़ा बिल्कुल सिंपल सा ठीक रहेगा। और ये लौकी मैंने निचोड़ के अच्छी तरह निचोड़ के रख दी थी। थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दे निचोड़ के, तो जो इसका पानी है वो ठीक से सूख जाता है।
तो बस इसमें ऊपर से नमक और हल्का सा चाट मसाला डाल के ये तैयार हो गई। इसको अच्छे से जो सारे मसाले हैं इसमें मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये मतलब अच्छी लगती है, जो वैसी लौकी बनती है उससे अच्छी लगती है खाने में। जो लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते, जो पीस वाली होती है, अगर वो इसे खाएंगे तो अच्छी लगती है ये, और दही के साथ तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो मुश्किल से 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया। और उबली हुई लौकी है तो बहुत जल्दी ये भुन जाती है। जो इसमें थोड़ा बहुत पानी होता है वो सुखाना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए मुश्किल से 5 मिनट में ये तैयार हो जाती है। और ये इसको खा भी लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि पेट के लिए भी ठीक रहेगी, बिल्कुल एकदम सिंपल सी। तो अब मैं फटाफट बस रोटी बना के इनको दे देती हूँ। ये आ गए थे अभी। दही के लिए मैंने थोड़ा सा जीरा तवे पे ही भून लिया है, और थोड़ा काला नमक मिलाकर दही में ठीक रहता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है और पेट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे तो मैंने जो जीरे का और अजवाइन का इसका पाउडर बना के रखा हुआ है, लेकिन इन्हें वो अच्छा नहीं लगता है। खाली जीरा और जो काला नमक होता है बस वही डलवाते हैं, अजवाइन ये पसंद नहीं करते। वैसे अगर आप जीरा और अजवाइन का पाउडर बना के रख लें काला नमक मिला के तो काफ़ी अच्छा वो लगता है। लेकिन देखिए सबका अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को कुछ पसंद होता है किसी को कुछ। तो बस मैं फटाफट रोटी बनाकर इनको दे देती हूँ। और दोपहर के टाइम खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत गर्मी लगती है, पता नहीं क्या हो रहा है, जगह जगह पे बाढ़ आ रही है और हमारे यहाँ पर 4 बूंदे तक नहीं पड़ रही, बहुत गर्मी है। और दोपहर के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो बस फटाफट मैं रोटी बना देती हूँ, बच्चे भी अभी खा लेंगे सब लोग। बस आज तो साथ ही हो जाएगा, वरना सब बारी बारी से आते हैं। पहले सिया आती है, फिर ओम आता है और फिर ये आते हैं। लेकिन आज लगभग सभी लोग साथ आ गए, तो बस इनका खाना तैयार हो गया। और ये रोटी के घी नहीं लगवाते हैं, घी इनको पसंद नहीं है। इनको खाना दे के मैंने फटाफट सबकी रोटी बना के रख ली है। तो फ्रेंड्स दोपहर का काम होने के बाद मैं सिया को लेकर लेट गई और मुझे भी नींद आ गई। तो उठने के बाद बस फिर ऐसे उनको दूध चाय देने के बाद बच्चों को जिम्नास्टिक भेज दिया। और अब टाइम हो रहा है शाम के 6, चाय वगैरह सब हो चुकी है। तो मैंने कपड़ों की तह वगैरह मतलब जो भी दोपहर से शाम तक के बीच का काम होता है वो लगभग फिनिश हो गया। बस अब तो खाना ही बनेगा। तो ये 6 से 7 तक का टाइम होता है जिसमें मुझे टाइम मिल जाता है अपने लिए कुछ करने का। तो इस टाइम या तो मैं अपने गार्डन में होती हूँ या फिर मैं अपनी डायरी लिख रही होती हूँ। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गार्डन में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं सुबह ही पौधों को पानी दे आती हूँ। तो बस मैं कुछ लिखने बैठ गई। तो फ्रेंड्स वैसे तो अब आप कहेंगे कि तुम लेखिका भी बन गई, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस जो मन में आता है कभी कभी लिख लेती हूँ। और फ्रेंड्स कभी कभी ना ऐसा होता है ना कि मन में कुछ आया और हमने लिखना स्टार्ट किया और शब्द अंदर से हमारे मन से अपने आप आते चले जाते हैं और हम लिखते चले जाते हैं। और कब वो एक कहानी, कविता, एक लेख का रूप ले लेता है हमको पता ही नहीं चलता। तो कल ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो 2-3 पेज मैंने इस पर लिख दिए। तो मैं आज सोच रही थी कि आपके साथ वही साझा करती हूँ। वैसे तो अपनी डायरी किसी को पढ़वानी नहीं चाहिए, लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं मतलब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जो मैंने लिखा है कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कि कुछ कविता है, कहानी, एक लेख ही इसको बोल सकते हैं, मतलब एक भाव जो अपने मन के होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हर जो हाउसवाइफ है वो खुद को इससे जुड़ा हुआ पाएगी। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ और बताना आपको कैसी लगी। देखिए जब हम कुछ लिखते हैं तो उसे कुछ ना कुछ मतलब टाइटल, उसका शीर्षक जरूर रखते हैं। तो मैंने ऐसे ही इसका शीर्षक रखा है गृहिणी की कलम से, यानी कि हाउसवाइफ की कलम से। तो सुनाती हूँ मैं आपको, और प्लीज मुझे सच सच बताना कि आपको ये कैसा लगा। ये नहीं कि बस नाइस, वेरी नाइस, कि हाँ आप इससे जुड़ रहे हैं, नहीं है आपके साथ भी, आपको भी कभी ऐसा लगता है क्या। चलिए सुनाती हूँ। बच्चों के लिए गुनगुना दूध, पतिदेव के लिए एकदम ठंडा ठंडा दूध, अपने और सासू माँ के लिए गर्मा गर्म चाय। हर रोज ऐसे ही होती है मेरे दिन की शुरुआत। सब खत्म कर लेते हैं अपनी दूध और चाय, पर मेरी चाय मेरी बाट जो होती रहती है। और कभी कभी तो उस बेचारे का इंतजार बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि मुझे जल्दी है बच्चों और पतिदेव का नाश्ता और लंच तैयार करने की। आखिर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अगर ये सब भी टाइम पर नहीं किया तो क्या फायदा मेरे हाउसवाइफ होने का। बार बार घड़ी पर नजर जाती है और अपने काम की स्पीड और बढ़ा देती हूँ।
खैर कैसे भी करके सब कुछ टाइम पर निपटा लेती हूँ। फिर बच्चों और पतिदेव को भेजकर एक लंबी सांस लेती हूँ और फिर देखती हूँ अपने किचन की ओर, जो जल्दबाजी के चक्कर में बुरी तरह फैला पड़ा है। सामान उठा तो लिया था मगर वापस जगह पर नहीं रखा, ये सोचकर कि टाइम लग जाएगा, इन लोगों को लेट ना हो जाए। जुट जाती हूँ किचन समेटने में। ये काम पूरा होते ही आवाज आती है सासू माँ के पूजा करने की। अरे मम्मी का नाश्ता भी तो बनाना है। फटाफट बाथरूम की ओर दौड़ लेती हूँ। जब तक नहाकर आती हूँ पूजा हो चुकी होती है, तो लग जाती हूँ अपना और मम्मी का नाश्ता बनाने में। मम्मी को नाश्ता देकर अपनी 2 रोटी तवे पर ये सोचकर छोड़ देती हूँ कि चलो गर्म रहेंगी, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। पर वो बेचारी, रोटी के लिए बोल रही हूँ, पर वो बेचारी रोटी मेरे इंतजार में गुस्से से तन सी जाती है। खैर तब तक भूख भी जोरों से लग रही होती है, तो इस बात को नज़रअंदाज कर नाश्ता करने लग जाती हूँ। नज़र तभी फिर से घड़ी पर जाती है। कमबख्त लगी भी तो एकदम सामने है। अभी तो घर भी फैला पड़ा है। खाने की स्पीड एकाएक बढ़ जाती है। घर को चमकाने में पता ही नहीं चलता कब बेटी को लाने का टाइम हो गया। इसी बहाने बालों को सुलझाने का टाइम मिल जाता है और मैं निकल पड़ती हूँ बेटी को लेने। आकर देखती हूँ तो फिर मुई घड़ी मुंह चिढ़ा रही होती है। सबके आने का टाइम हो गया और अभी लंच की कुछ भी तैयारी नहीं। दुपट्टा फेंक किचन में घुस जाती हूँ। मन में बार बार यही आता है कि बेचारे थके हारे आएंगे, अभी खाना भी तैयार नहीं है। नजरें कभी घड़ी पर तो कभी दरवाजे पर रहती हैं और कढ़ाई में चमचा और तेजी से चलने लगता है। तभी बेटे की गाड़ी का हॉर्न बजता है। भागती दौड़ती जाती हूँ और उसे पसीने से भीगा देखकर ऐसा लगता है पता नहीं मेरा बेटा कितना बड़ा काम करके आया है। खैर उसको पंखे के नीचे बिठाकर पंखे की स्पीड फुल कर देती हूँ। वापस किचन में लौटकर अधूरे कामों को पूरा करने लग जाती हूँ। तभी पतिदेव की कार की आवाज आती है। गिलास में पानी डालकर चेहरे पर मुस्कान लिए जो थकान सुबह से थी उसे छिपाकर दौड़कर दरवाजे पर जाती हूँ। सबके जाने के बाद जो घर सूना सूना सा हो जाता है, सबके आने से फिर रौनक हो जाएगी, ये सोचते सोचते दरवाजा खोलती हूँ। सामने पतिदेव थकी हारी तो मैं भी हूँ, पर मैं तो घर में थी। खैर वो फटाफट कपड़े उतार और उन्हें फेंक कर चेयर या टेबल जो भी सामने आई हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। मैं फटाफट खाना लगाने लग जाती हूँ, मगर मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है शायद अब ये पूछेंगे कि कैसा रहा तुम्हारा दिन। इनके सामने खाना रखती हूँ तो ये कहेंगे तुमने खाया, या चलो दोनों आज साथ में खाते हैं। कान एकदम खुले रखती हूँ और नजरें इनके चेहरे पर, शायद ये अब कहेंगे, पर नहीं, खाना खत्म हो जाता है और इसी के साथ खत्म हो जाते हैं मेरे मन में उठते उल्टे सीधे ख्वाब। और खुद को मैं कुछ इस तरह समझाती हूँ, ये तो नई नई शादी के चोचले हैं, बेचारे थके हारे आए हैं, पूरा दिन एक जगह बैठे बैठे थक जाते हैं। गर्दन को झटका देकर पतिदेव को मोबाइल में व्यस्त छोड़कर झूठे बर्तन उठाकर मैं किचन की ओर चल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी सुबह से लेके दोपहर तक एक गृहिणी की दिनचर्या। जो मतलब एक हाउसवाइफ होती है वो किस तरह से काम में जुटी रहती है, बस उसे एक यही रहती है उम्मीद कि उसके हस्बैंड आएंगे और उससे पूछेंगे, उससे प्यार के 2 शब्द बोलेंगे, और जब ऐसा कुछ नहीं होता तो वो अपने मन को खुद ही समझा लेती है। तो ये सारा कुछ ये नहीं कि जो मतलब मेरे साथ हो रखा है, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे साथ नहीं हो रखा, मतलब दोनों बात है, कुछ होता है कुछ नहीं। तो कुल मिला के मतलब मेरे मन में एक चीज़ आई और वो मैंने लिख दी, तो बस ऐसे ही मन किया आपको सुनाने का। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सच सच बताएं कि आपको मेरा ये लेख कैसा लगा, और अगर आप ये हाउस वाइफ हैं तो क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कहना कि अब तुम लेखिका भी बन गई, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने एक स्किन केयर टिप्स आपके साथ शेयर की तो सबने कहा अब तुम डॉक्टर कब से बन गई। तो ऐसा कुछ नहीं, जो पता होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।